स्टडी मैट में प्रॉब्लम नंबर 20 में आ जाना। प्रॉब्लम नंबर 20 क्या बोल रहा है देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी कौन है? एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर है। वो थ्रू लिखा हुआ है, वो थ्रू नहीं होगा, दो होगा, ठीक है, आर को काट दो, ठीक है। दो देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोल रहा है? हालांकि पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, यानी कि डीड कुछ भी नहीं बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। Yet this has been provided to the accounts at the rate 5% per annum for the 2 years ended on 31st March 2012 and 31st March 2013। बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। इसके बावजूद हमने क्या किया, 2 सालों तक, 1 साल भी नहीं, 2 साल, पगला है, 2 साल तक वो क्या किया, 5% करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। Their fixed capital on which interest was calculated were throughout 50,000, 40,000 and 30,000। तीनों पार्टनर का जो फिक्स्ड कैपिटल था जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, वो थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट द 2 years कितना था, 50,000, 40,000 और 30,000। During the 2 years they shared profit in the ratio as follows। इन 2 सालों में इन पार्टनर्स ने प्रॉफिट को कैसे शेयर किया? इन 2 सालों में पार्टनर्स ने प्रॉफिट को शेयर किया अलग अलग रेशियो से। महान है ये लोग। पहले सारे लोग प्रॉफिट शेयर किया 5:3:2 के हिसाब से, और दूसरे साल प्रॉफिट को कैसे शेयर किया, 2:2:1 के हिसाब से। 2 साल 2 तरीके से, तीसरा साल तीसरे तरीके से, हर साल ये लोग शेयरिंग रेशियो बदलेगा। देखो अपने को दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे करना, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर कैसा क्वेश्चन है, ऐसा कैसे होता होगा, ठीक है। You are required to put through an adjustment entry as at 1st April 2013। 2 साल बेवकूफी करने के बाद, गलती करने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि हमने गलती कर दिया है, और अब ये लोग सोच रहे हैं कि इसको एडजस्ट करें। तो 1st April 2013 को आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। कोई यहां पर प्रॉफिट का नामो निशान नहीं है कि कितना प्रॉफिट कमाया पहले साल में, दूसरे साल में, कोई नहीं है। अब बिना प्रॉफिट का सबसे बड़ा बात है कि हम लोग निकालेंगे कैसे। आखिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ है पर प्रॉफिट ही नहीं दिया है, तो प्रॉफिट जब दिया नहीं रहेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज क्या है, कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? बोलो, बिना प्रॉफिट का ये होगा सब? ऑब्वियसली भाई, प्रॉफिट का क्या काम है, काम ही क्या है प्रॉफिट का? अरे प्रॉफिट जो है उसके वजह से डिफरेंस थोड़ी आता है, एप्रोप्रिएशन की वजह से डिफरेंस आता है। ध्यान से समझो, फिर से वही हम बोलना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है प्रॉफिट ही नहीं है, पीएसआर का क्या करेंगे? अरे पीएसआर का काम दूसरे तरीके से आएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना चाहिए था, मेरे बात को ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि डीड में है नहीं। जब डीड में है नहीं तो चार्ज नहीं करना चाहिए था पार्टनर लोग को, लेकिन इसने क्या किया, 5% के रेट से चार्ज कर दिया। अब जैसे इसने 5% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया, तो जो भी अमाउंट आ रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उतने अमाउंट से डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया होगा। अभी अपने को पता नहीं कितना डिविजिबल प्रॉफिट है, जो भी है अभी उस पर दिमाग मत लगाओ, जो भी है डिविजिबल प्रॉफिट वो कम हो गया होगा। डिविजिबल प्रॉफिट क्यों कम हो गया होगा? क्योंकि हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में चार्ज कर दिया, एप्रोप्रिएशन। अब क्योंकि डेबिट में एप्रोप्रिएशन एक्स्ट्रा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसका असर ये पड़ा कि डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया। अब डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाने का मतलब, डिविजिबल प्रॉफिट तो पीएसआर में बढ़ता है सब में, तो डिविजिबल प्रॉफिट अगर कम हो गया होगा तो पीएसआर में भी कम कम बटा होगा। क्लियर है? अब वो जो कम कम बटा उसी को ठीक करना है, ठीक है। चलो बनाते हैं प्रॉब्लम नंबर 20। सबको समझ आ रहा ना?
सबसे पहले वर्किंग से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में नोट करना चाहो तो नोट करते चलो, लेकिन समझने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 20, सबसे पहले कॉपी में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हेडिंग देंगे। हेडिंग में क्या लिखो, लिखो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लिखो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्यूशन लिख के हेडिंग दो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अंडरलाइन करो। अब यहां पर ध्यान देना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, क्या नाम है, एबीसी नाम है क्या, तीनों पार्टनर क्या नाम है, एबीसी ना। चलो तो ए, सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में लिखो ए का कैपिटल कितना था, 50,000 था क्या, 50,000 इंटू 5%, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो ए इक्वल्स टू 50,000 इंटू 5% कितना होता है, 2,500। बी का कैपिटल कितना था, 40,000 इंटू 5%, 2,000। सी का कैपिटल कितना है, 30,000 इंटू 5%, 1,500। तो सबसे पहले क्या करो, तीनों पार्टनर जो है वो तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर 5% करके इंटरेस्ट मिला है, तो तीनों के कैपिटल पे 5% करके कैलकुलेट करो। ए बी और सी का कितना आ रहा है, 2,500, 2,000 एंड 1,500, टोटल कितना आता है, 6,000। 6,000 यानी कि ये तीनों पार्टनर ए बी सी को 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तीनों पार्टनर ए बी और सी को 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कितना कितना करके मिला, 2,500, 2,000 और 1,500, 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। एक साल नहीं, 2 साल, यानी फर्स्ट ईयर भी इतना मिला, सेकेंड ईयर फिर से इतना मिला, ठीक है। चलो अब फर्स्ट ईयर में 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सेकेंड ईयर में 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इसका मतलब ये दोनों साल 6,000 मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया होगा, कि नहीं। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, डिविजिबल प्रॉफिट was reduced by rupees 6,000 due to interest on capital। ठीक है, समझ में आया। अब ना एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ना पर्टिकुलर्स के लिए, मतलब कुछ लिखेंगे उसमें डिटेल्स, और राइट हैंड साइड में 3 अमाउंट का कॉलम बनाना, ए बी और सी बोल के। ठीक है, टेबल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हेडिंग पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड में ए बी एंड सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हेडिंग दे दो पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड में 3 कॉलम ए बी एंड सी। हाँ, ए बी सी और एक 4th कॉलम बनाना चाहो बना लो, टोटल। ठीक है, ए बी सी और टोटल।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर ए बी और सी में किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हम लोग लिखेंगे। ये है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक्चुअली किस तरीके से बटा, एक्चुअली किस तरीके से बटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। होना क्या चाहिए था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में नहीं बटना चाहिए था, ये डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में बटना चाहिए था, है कि नहीं। तो अब हम लोग दूसरा हेडिंग देंगे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर्स में फिर क्या लिखेंगे, हेडिंग करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए था, एज पर PSR। ईयर 1, ईयर 2। ईयर 1 का PSR बताना कितना है, 4:3:2, 4:3:2, अच्छा 5:3:2, अच्छा ठीक है। और सेकेंड ईयर का 2:2:1। देखो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6000 और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6000, ये दोनों बटना कैसे चाहिए था। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6000 और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6000, ये एक्चुअली में बटना कैसे चाहिए था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। फर्स्ट ईयर में ये 5:3:2 के हिसाब से बटना चाहिए था और सेकेंड ईयर में 2:2:1 के हिसाब से बटना चाहिए था। ठीक है, तो देखो सब लोग मेरे साथ साथ में कॉपी करते चलना। कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पार्टनर्स ने जो एक्चुअली किया, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पार्टनर ने जो एक्चुअली किया, क्या किया पार्टनर ने एक्चुअली, पार्टनर ने एक्चुअली ये किया कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया। तो इसीलिए एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक्चुअली यही हुआ 5% के हिसाब से। तो कितना करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला सबको, ईयर 1 में 2500, 2000, 1500 और ईयर 2 में भी सेम 2500, 2000, 1500। 2 साल मिला के ए बी और सी को कितना कितना मिला, 5000, 4000 और 3000 मिला। तो लेकिन ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए था, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए था बोलो। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना यह चाहिए था कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए था। और अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो
अमाउंट है 6000, ये 6000 डिविजिबल प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाता, तो डिविजिबल प्रॉफिट 6000 से बढ़ जाता। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता कि ये 6000 डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में पीएसआर में बढ़ता। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, ये 6000 का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में नहीं बढ़ के ये पीएसआर में बढ़ता एज डिविजिबल प्रॉफिट। इट वुड हैव बीन द करेक्ट वे। सही बोल रहे हैं। तो अगर ये 6000 को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे नहीं बांट के पीएसआर में बांटते तो ईयर 1 में कितना बढ़ता, 532 के हिसाब से 6000 बढ़ जाता। और यही 6000 सेकेंड ईयर में कैसे बढ़ता, 2:2:1 के हिसाब से, है ना, 2:2:1 के हिसाब से बढ़ता। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता। अब ये पूरे कैलकुलेशन को एक साथ देखो तो समझ में आएगा कि अच्छा यहां पर ना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया है कि इस क्वेश्चन में 2 साल का एक साथ मर्ज करके दिया है। एग्जामिनर को मजा आता है सब करने में, ठीक है। तो 2 साल का मिला के सोचो, 2 साल का मिला के सोचो, मिस्टर ए को 2 साल में करेक्ट वे के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, मिस्टर ए को मिलना कितना चाहिए था करेक्ट वे के हिसाब से, 5400। मिस्टर ए को करेक्ट वे अगर हम लोग फॉलो करते तो मिस्टर ए के खाते में कितना आता, मिस्टर ए को कितना मिलता, 5400। पर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से, उस हिसाब से मिस्टर ए के खाते में कितना गया, सिर्फ 5000। मिस्टर ए को कम मिला कि नहीं मिला, मिस्टर ए को कम मिला तो मिस्टर ए को क्या करेंगे, और देंगे। कैसे देंगे, उसके कैपिटल में डाल देंगे। समझ में आ रहा है कैसे डालेंगे, क्रेडिट करके। तो मिस्टर ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, ये टेबल तुम लोग बना लिए ना सब लोग, ठीक है। मिस्टर ए का कैपिटल जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, कितने से क्रेडिट होगा, 400 से, ठीक है। इसी तरीके से देखो बी को कितना मिलना चाहिए था, 4200, कितना मिलना चाहिए था, 4200, मिला कितना, 4000, कम मिला। बी को भी और देंगे, कितना और देंगे, 200। तो कैसे देंगे, क्रेडिट करके, इसके कैपिटल को भी क्रेडिट कर दो, 200। सी का देखो, सी को मिलना कितना चाहिए था, 2400। सी को हमने एक्चुअली में कितना दे दिया, 3000, 2 साल का मिला के, तो ज्यादा दे दिए। उससे वापस लेंगे कैसे, उसके कैपिटल को रिड्यूस करके, यानी कि सी के कैपिटल को डेबिट करेंगे, कितने से, जर्नल एंट्री बन गया तुम लोगों के सामने, जर्नल एंट्री बन गया ना। क्या जर्नल एंट्री होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, 400 टू बीज कैपिटल अकाउंट 200, ठीक है। So this is the calculation and the journal entry.